हेलो स्टूडेंट, आई एम पायल माहेश्वरी फ्रॉम इमैनुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये वीडियो मैंने क्लास 7th के लिए बनाया है। उसका हम पार्ट 4 मतलब ये वीडियो आपका 4th वीडियो है क्लास 7th के लिए। ओके, हमारा चैप्टर चल रहा है इंटीजर। उसकी हमने एक्सरसाइज शुरू कर दी है 1.1। उसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था, जिसका हमारा पार्ट ए बी एंड सी सॉल्व हो भी चुका था, पर उसका पार्ट डी हमारे पास में अभी रिमेनिंग है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर 1 जो आपका है इंटीजर, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, मैंने आपको इस बुक में क्वेश्चंस की पिक ग्रुप में सेंड कर दी, आप वहाँ से क्वेश्चन को देख सकते हो। बाकी जो भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी उनकी पिक भी मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगी, ताकि आपको क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस टाइम पे अवेलेबल मिल जाए। अभी हम हमारा क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसका डी जो पार्ट है ये हमारा रिमेनिंग था। इस पार्ट को अब अभी हम कंप्लीट कर दें। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। आपको याद है कल हमने क्या किया था? कल हमने ये नंबर लाइन कंप्लीट की थी। ओके, और हमने अलग अलग प्लेसेस का टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस में आपको दिया हुआ था, उस टेम्परेचर को हमने फाइंड आउट किया था और उससे रिलेटेड हमने ये क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। तो आज आपका क्वेश्चन है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला और देन क्वेश्चन मार्क। ओके, तो उसके बाद वापस एक और लाइन लिखी हुई, पर मैं उसको भी रीड नहीं कर रही हूँ। अभी मैंने केवल क्वेश्चन मार्क तक इस क्वेश्चन को रीड किया है। इट मीन्स जो आपका डी पार्ट है उसके अंदर आप देख सकते हो 2 क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब इसमें कितने क्वेश्चन पूछे हैं? 2 क्वेश्चन पूछे हैं। तो इस एक ही क्वेश्चन में आपसे एक साथ कितने क्वेश्चन पूछे हैं? 2 क्वेश्चन पूछे हैं। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट क्वेश्चन मार्क तक रीड किया और यहाँ तक हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन मार्क का मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमें वो क्वेश्चन समझ में आए। हमें ये समझ में आना चाहिए कि वो क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, हमें उसमें बताना क्या है। ओके, तो हम चेक करते हैं कि यहाँ पे हमें क्या बताना है। कैन वी से, क्या आप बता सकते हो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर का जो टेम्परेचर है, श्रीनगर एंड शिमला। इट मीन्स श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को अगर आप साथ में लेते हो, टेकन टुगेदर, इट मीन्स अगर आप उन दोनों के टेम्परेचर को साथ में लेते हो। अब साथ में आप कैसे लोगे? आपको श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर को क्या करना है? ऐड करना है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? साथ में हो जाएंगे। तो ये आपसे पूछ रहा है कि अगर आप श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को साथ में लेते हो तो क्या उसका टेम्परेचर लेस देन होगा, मतलब कम होगा? साथ में लेने के बाद भी कम होगा। किससे कम होगा? शिमला के टेम्परेचर से। इट मीन्स आपको श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को ऐड करना है। देन आपको चेक करना है कि श्रीनगर एंड शिमला का टेम्परेचर लेस देन मतलब कम है क्या? किसके टेम्परेचर से? शिमला के टेम्परेचर से। ओके, तो आपको इसमें बताना है शिमला के टेम्परेचर को आपको श्रीनगर और शिमला दोनों के टेम्परेचर को ऐड करके शिमला के टेम्परेचर से कंपेयर करना है। तो इसको हम शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं। देखो मैं आपको समझाती हूँ। आपको क्या करना है, डी में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। तो सबसे पहले हम डी का फर्स्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें आपसे पूछा है कि आपको श्रीनगर, जो आपका श्रीनगर है उसका टेम्परेचर प्लस शिमला के टेम्परेचर को टेकन टुगेदर, मतलब आपको उसको साथ में लेना है। मतलब आप श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को ऐड कर दोगे। फिर आपको चेक करना है श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को ऐड करने के बाद में क्या श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर लेस देन है। लेस देन का साइन कौन सा होगा यहाँ पे? श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर लेस देन है। किससे लेस देन है? शिमला से। ओके, तो आपको ये चेक करना है। तो क्वेश्चन नंबर डी का फर्स्ट, मतलब डी में जो 2 क्वेश्चन पूछे हैं उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि आपको श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को साथ में लेना है और ये चेक करना है कि श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर साथ में होने के बाद भी क्या शिमला के टेम्परेचर से कम है। तो उसके लिए अब इम्पॉर्टेंट है कि आपको श्रीनगर का टेम्परेचर पता होना चाहिए एंड शिमला का टेम्परेचर पता होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास में श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर ही काम में आने वाला है। ओके स्टूडेंट, तो हम हमारे पहले वाले वीडियोस मतलब पहले वाले क्वेश्चन में जाते हैं और चेक करते हैं कि श्रीनगर का और शिमला का जो टेम्परेचर है वो क्या है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस एंड शिमला का टेम्परेचर है +5 डिग्री सेल्सियस। आपको ये दोनों ही इन्फॉर्मेशन डी क्वेश्चन में यूज़ करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस एंड शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस है। तो मैं यहाँ पे श्रीनगर का टेम्परेचर लिख रही हूँ -2 डिग्री सेल्सियस
उसमें मुझे ऐड करना है शिमला का टेम्परेचर जो था आपका 5 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट्स, तो श्रीनगर का आपका टेम्परेचर था -2 डिग्री सेल्सियस एंड शिमला का आपका टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को हमें ऐड करके किससे कंपेयर करना है, शिमला के टेम्परेचर से। तो यहाँ पे आप शिमला का टेम्परेचर लिख दीजिए जो है आपका 5 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी तक हमने हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन राइट कर ली है। हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को अगर टेकन टुगेदर इट मीन्स आप साथ में लेते हो तो क्या वो तब भी लेस देन होगा शिमला के टेम्परेचर से। तो हमने श्रीनगर और शिमला के दोनों के ही टेम्परेचर को साथ में ले लिया है और हम चेक करते हैं कि इन दोनों का जो टोटल आएगा क्या वो शिमला के टेम्परेचर से लेस देन होगा। ओके, तो हम चेक करते हैं। उसके लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे है +5। +5 में से अगर -2 जाएगा, स्टूडेंट्स मैंने बोला है +5 में से अगर -2 जाएगा तो +3 रिमेनिंग बचेगा। ओके, +3 रिमेनिंग बचेगा। कैसे? बिकॉज प्लस का 5 है माइनस का 2 है, तो प्लस के 5 में से अगर आप माइनस के 2 को हटाओगे तो +3 बचेगा। ओके, इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 5 में से हमने 2 को माइनस किया तो कितना आया, 3 आया। और बड़ी डिजिट किसकी है, प्लस की, इसलिए ये हमारे लिए हमारा नंबर भी किसका होगा, प्लस का होगा। ओके स्टूडेंट, तो उसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि +5 में से अगर -2 जाएगा तो +3 बचेगा। इसको हमें कंपेयर करना है शिमला के टेम्परेचर से जो है आपका 5 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे क्वेश्चन ने क्या बोला था कि अगर हम श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को साथ में लेते हैं तो जो उसका आंसर होगा क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम होगा। तो आपको 3 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस से कम लग रहा है, ऑफ कोर्स ये हमें क्या लग रहा है, कम लग रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, यस। टेम्परेचर क्या है श्रीनगर और शिमला का साथ में लेने के बाद भी शिमला के टेम्परेचर से क्या है, कम है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर डी का पार्ट फर्स्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर डी जो हमारा था उसका आगे का क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। इट मीन्स हमने क्वेश्चन नंबर डी पहले यहीं तक पढ़ा था, फर्स्ट क्वेश्चन मार्क तक। अब हम क्वेश्चन नंबर टी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम रीड करते हैं। तो आप एक बार पूरा क्वेश्चन दोबारा से रीड कर लीजिए। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। इसका हम आंसर ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे दिया हुआ है इट इज़ ऑल्सो। इट मीन्स इट इज़ यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया गया है, श्रीनगर और शिमला के लिए इट इज़ यूज़ किया है। मतलब ये वापस से श्रीनगर और शिमला की बात कर रहा है, पर अब की बार ये साथ में किसको ले रहा है, श्रीनगर को ले रहा है। मतलब ये कह रहा है इट इज़ ऑल्सो लेस देन। क्या श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर वापस से लेस देन होगा अगर हम उसको किससे कंपेयर करें, श्रीनगर से कंपेयर करें। तो इससे पहले जो हमने किया था उसमें हमने उन दोनों के टेम्परेचर को शिमला से कंपेयर किया था। ओके, आप देख सकते हो हमने इन दोनों के टेम्परेचर को शिमला से कंपेयर किया था। अब ये आगे आपको इन दोनों के टेम्परेचर को श्रीनगर से कंपेयर करने को बोल रहा है। ओके, तो हम डी का पार्ट सेकंड करते हैं। पार्ट सेकंड में आपको बोला गया है कि आप श्रीनगर और शिमला का जो टेम्परेचर लिया था आपने साथ में, इन दोनों के टेम्परेचर को अब की बार आप कंपेयर करो। किससे कंपेयर करना है आपको अब की बार, श्रीनगर से। ओके, श्रीनगर से आपको कंपेयर करना है। पहले आपने इन दोनों के टेम्परेचर को शिमला से कंपेयर किया था तो ये लेस देन आया था और हमारा आंसर था यस, क्योंकि उसने पूछा था कि क्या इन दोनों का टेम्परेचर साथ में शिमला के टेम्परेचर से कम होगा, तो हमारा आंसर था यस। इस बार आपसे उसने पूछा है क्या श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है, तो आपको यस और नो में इसका भी आंसर करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर लेना पड़ेगा। श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस जो हमने ऊपर भी लिया था, एंड शिमला का टेम्परेचर है +5 डिग्री सेल्सियस। इसको हमें कंपेयर करना है, मतलब हमें चेक करना है क्या ये दोनों लेस देन है किससे, श्रीनगर से। तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है अब की बार, -2 डिग्री सेल्सियस। क्यों लिखना है, बिकॉज हम श्रीनगर और शिमला को इस बार किससे कंपेयर कर रहे हैं, श्रीनगर से कंपेयर कर रहे हैं। आपको चेक करना है कि श्रीनगर के टेम्परेचर से श्रीनगर और शिमला दोनों का टेम्परेचर इसके टेम्परेचर से कम है क्या। तो उसके लिए आपको इन दोनों के टेम्परेचर को ऐड करना होगा, जैसे हमने वहाँ पे सॉल्व किया था। सॉल्यूशन भी सेम आएगा। अगर +5 में से -2 जाएगा तो क्या बचेगा, +3 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, हम कंपेयर करते हैं क्या +3 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस से लेस देन है क्या। अच्छा, आप बताइए +3 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस से लेस देन हुआ क्या। +3 -2 से छोटा होता है या बड़ा होता है, +3
वो पॉजिटिव है इसलिए वो -2 से ऑलरेडी बड़ा है। इट मीन्स +3 -2 से लेस देन नहीं है, तो ये गलत है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको नो लिखना है। क्यों लिखना है नो यहाँ पे? बिकॉज इन दोनों का जो टेम्परेचर है 3 डिग्री सेल्सियस वो श्रीनगर के टेम्परेचर से कम नहीं है, बल्कि क्या है, ज़्यादा। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है नो, क्योंकि उसने हमसे पूछा था क्या इन दोनों का टेम्परेचर श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है, जबकि इन दोनों का टेम्परेचर श्रीनगर के टेम्परेचर से ज़्यादा है। इसलिए हम यहाँ पे आंसर करेंगे नो। तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। अगर हमने क्वेश्चन को यहाँ तक रीड किया तो हमें समझ में आ रहा है कि एक क्विज़ में, इन ए क्विज़ मतलब एक क्विज़ में पॉजिटिव मतलब प्लस वाले मार्क्स, पॉजिटिव मार्क्स गिवन, पॉजिटिव मार्क्स दिए जा रहे हैं करेक्ट आंसर के लिए, एंड नेगेटिव मार्क्स दिए जा रहे हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए। ओके, तो पॉजिटिव मार्क्स आपको दिए जा रहे हैं करेक्ट आंसर के लिए, नेगेटिव मार्क्स आपको दिए जा रहे हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए। इफ़ जैक्स यहाँ पे कोई स्टूडेंट है, इफ़ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड, जैक ने इस क्विज में कितने राउंड खेले, 5। ओके, उसने उसमें 5 राउंड खेले। उस 5 राउंड में उसको क्या क्या मार्क्स मिले हैं वो हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट राउंड में उसको 25 मार्क्स मिले, सेकेंड राउंड में उसको -5 मार्क्स मिले हैं, एंड थर्ड राउंड में उसको -10 मार्क्स मिले हैं, फोर्थ राउंड में उसको 15 मार्क्स मिले हैं, एंड फिफ्थ राउंड में उसको 10 मार्क्स मिले हैं। तो इस तरह से जैक्स को 5 राउंड में अलग अलग मार्क्स मिले हैं। आपसे पूछा है व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। इट मीन्स आपसे पूछा गया है कि अगर सारे राउंड ख़त्म होने के बाद हम इन सभी मार्क्स का टोटल करेंगे तो उनका टोटल क्या आएगा। इट मीन्स आपको क्या करना है, आपको जैक्स को जितने भी मार्क्स मिले थे, ये जो भी आपको मार्क्स दिए हुए हैं जैक्स के, इन सब के मार्क्स को आपको क्या करना है, टोटल करना है। देन आपको उसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। फिर भी मैं एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे एक क्विज़ है, उस क्विज़ में पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं करेक्ट आंसर के लिए। अगर आप आंसर सही बताते हो तो आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप आंसर गलत बताओगे तो आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। जैक एक स्टूडेंट था, उसने 5 राउंड्स खेले, उस 5 राउंड में उसको अलग अलग मार्क्स मिले, और उस मार्क्स का आपसे क्या पूछा गया है, टोटल पूछा गया है। तो मैं आंसर करने के लिए सबसे पहले जैक्स के 5 राउंड का स्कोर लिख दूँगी। तो हम लिखते हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन को कुछ इस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे जैक्स स्कोर मार्क्स इन ए क्विज। जैक्स ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं क्विज में। तो आपको जो भी उस जैक ने मार्क्स स्कोर किए हैं वो सारे ही मार्क्स लिखने हैं। तो जैक ने स्कोर किए थे 25, -5, -10, -15 एंड 10। तो ये जैक ने क्या किए हैं, मार्क्स स्कोर किए हैं। आपको इन सब मार्क्स का क्या करना है, टोटल करना है। मतलब जैक ने जो मार्क्स स्कोर किए हैं उन सभी मार्क्स का आपको टोटल करना है। तो हम टोटल करते हैं, टोटल आपको इनका टोटल करना है। जैक्स के मार्क्स का आप टोटल कर रहे हो, तो टोटल के लिए आप किसका साइन लगाओगे, टोटल के लिए आपको प्लस का साइन लगाना है। इट मीन्स आपको जहाँ पे भी कोमा दिख रहा है वहाँ पे आपको किसका साइन लगाना है, वहाँ पे आपको प्लस का साइन लगाना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। तो मैंने इन सबको क्या कर दिया है, इन सबका मैंने टोटल कर लिया। आपने देखा होगा मैंने माइनस के साइन को ब्रैकेट में लिया है। क्यों लिया है मैंने ब्रैकेट में, बिकॉज कभी भी 2 साइन होते हैं तो आपको एक साइन को किस में रखना पड़ता है, ब्रैकेट में रखना पड़ता है। ओके, तो जैक्स ने जो भी मार्क्स स्कोर किए थे उन सबका हम क्या कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं। ओके, तो हमने टोटल करने के लिए यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया है। अब हम हमारी नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को ओपन करना होगा। क्या करना होगा, ब्रैकेट्स को ओपन करना होगा। तो ब्रैकेट्स को अगर हम ओपन करते हैं तो ये जो ब्रैकेट है ये जब ओपन होगा तो माइनस जब इस प्लस के इफेक्ट में आएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये +15 एंड +10।
ओके स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस ब्रैकेट को ओपन किया है। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद प्लस माइनस आपका क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है। यहाँ पे भी प्लस माइनस आपका क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है। ये प्लस का 15 एज इट इज़ एंड प्लस का 10 एज इट इज़। अब इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं। आपको अगर खुद को इनको सॉल्व करना आता है तो आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं किस तरह से कर रही हूँ आप देख सकते हो। मैं सबसे पहले सारे पॉजिटिव नंबर को एक साइड लिख रही हूँ और सारे नेगेटिव नंबर को एक साइड कर दूँगी। सबसे पहले मैंने लिखा 25 पॉजिटिव है बिकॉज के आगे कोई साइन नहीं है। उसके बाद मैं इन दोनों को नहीं लिख रही हूँ, पहले मैं पॉजिटिव नंबर लिख रही हूँ, मतलब +15 देन +10। ओके, ये दोनों पॉजिटिव नंबर थे तो मैंने सारे पॉजिटिव नंबर साथ में ले लिए हैं। बाकी नेगेटिव नंबर मैं अब इसके बाद में कंटिन्यू लिख दूँगी। तो मैंने क्या किया है, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने सारे पॉजिटिव नंबर को साथ में लिख लिया है और सारे नेगेटिव नंबर को साथ में लिख लिया है। ओके, अब आपको सारे पॉजिटिव नंबर का टोटल करना है। क्या करना है आपको, सारे पॉजिटिव नंबर का टोटल करना है। 25 + 15 कितना होगा, 40। 40 + 10 = 50। ओके स्टूडेंट, तो ये पॉजिटिव नंबर का टोटल है और अब हम नेगेटिव नंबर का हमारा टोटल कर लेते हैं। 10 और 5 कितना होगा आपका, 15 होगा। तो ये हमारे नेगेटिव नंबर का टोटल है। 15 में से अगर आप 15 लेस करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 35। तो मतलब जैक ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, जैक ने उस क्विज़ में 35 मार्क्स स्कोर किए। हम यहाँ से एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। हो सकता है आपको यहाँ पे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आई हो, तो हम एक बार दोबारा समझते हैं। यहाँ पे आपने क्या किया, सबसे पहले जैक्स के सारे मार्क्स का आपने क्या कर लिया है, टोटल कर लिया है। ओके, और हमने यहाँ पे इन दोनों को ब्रैकेट में इसलिए रखा है बिकॉज इन दोनों के साथ में किसका साइन था, माइनस का साइन था। जब भी 2 साइन साथ में होते हैं तो हम एक को ब्रैकेट में डाल देते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन किया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, इस तरह से हमने इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया है। उसके बाद मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में मैंने सारे पॉजिटिव नंबर को एक साइड लिख लिया है। पहले मैंने लिखा 25 देन 15 देन 10 बिकॉज ये तीनों ही नंबर क्या है, पॉजिटिव। उसके बाद मैंने नेगेटिव नंबर को लिख लिया था जो था आपका -5 और -10। ओके स्टूडेंट, उसके बाद मैंने क्या किया, सारे पॉजिटिव नंबर का टोटल किया। सारे पॉजिटिव नंबर का आपका टोटल कितना आया है, 50 आया है। 25 + 15 40, 40 + 10 50। उसके बाद मैंने बाकी के नेगेटिव नंबर का टोटल किया, -5 -10 = -15। 50 में से जब आप -15 को लेस करोगे तो आपका क्या आएगा, 35 आएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद को ट्राई करना है, आपको उसको खुद को सॉल्व करने का ट्राई करना है। आपके क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके स्टूडेंट, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझा देती हूँ, आपको खुद को इसको ट्राई करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। तो यहाँ पे श्रीनगर की बात की जा रही है। श्रीनगर का टेम्परेचर मंडे को कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस था। ओके, देन इट ड्रॉप्ड मतलब होता है स्टूडेंट्स गिरना, मतलब टेम्परेचर क्या हो चुका है, कम हो चुका है। ओके, तो मंडे को टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद ये ड्रॉप हो गया है, कितना ड्रॉप हो गया है, 2 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स -5 डिग्री सेल्सियस में से आपको माइनस कितना करना है, 2 डिग्री सेल्सियस को माइनस करना है। ओके, तो आपके पास कौन से दिन का टेम्परेचर आ जाएगा, ट्यूसडे का टेम्परेचर आ जाएगा। मैं आपको वापस समझा देती हूँ आपको क्या करना है। आपको यहाँ पे मंडे को श्रीनगर का टेम्परेचर दिया हुआ है -5 डिग्री सेल्सियस। ओके, ट्यूसडे को जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया है, ड्रॉप मतलब गिर गया है। तो आपको क्या करना है, मंडे का टेम्परेचर तो -5 डिग्री सेल्सियस आपको पता ही है, और उसके बाद में आपको 2 डिग्री सेल्सियस में से कम करना है, तो उससे आपके पास में ट्यूसडे का टेम्परेचर आ जाएगा। ओके, तो -5 में से आपको 2 को क्या करना है और कम करना है। तो -5 में से आप जब 2 को कम करोगे तो -2 आप लिखोगे तो आपके पास में ट्यूसडे का टेम्परेचर आ जाएगा। ओके, अब आपके पास में ट्यूसडे का टेम्परेचर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपसे यही पूछा है ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या होगा। ट्यूसडे का टेम्परेचर आपके पास में आ चुका है। जब आप -5 में से 2 को लेस करोगे तो आपके पास में ट्यूसडे का टेम्परेचर आ जाएगा। अब ट्यूसडे के टेम्परेचर के बाद में क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे और है। ऑन वेडनेसडे इट रोज अप मतलब होता है स्टूडेंट्स टेम्परेचर बढ़ गया है। टेम्परेचर कितना बढ़ गया है, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। तो ट्यूसडे को जो भी आपके टेम्परेचर का आंसर आया था, अभी आपने किसका टेम्परेचर निकाला था, ऊपर ट्यूसडे का टेम्परेचर निकाला था। ओके, जो भी आपके ट्यूसडे का टेम्परेचर का आंसर आएगा उसमें आपको 4 डिग्री सेल्सियस को ऐड करना है, क्योंकि टेम्परेचर वेडनेसडे को अब क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो जो भी टेम्परेचर आपके ट्यूसडे का आएगा उस टेम्परेचर में आपको 4 डिग्री सेल्सियस ऐड करना है, तो आपका वेडनेसडे का टेम्परेचर आ जाएगा। एक बार मैं वापस इस क्वेश्चन को समझा देती हूँ, आपको खुद को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। मंडे को आपको टेम्परेचर दिया हुआ है -5 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद ट्यूसडे के लिए टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस गिर गया है।
तो मंडे का आपका जो टेम्परेचर था वो -5 डिग्री सेल्सियस था, उसमें 2 डिग्री सेल्सियस अगर आप कम करोगे तो ट्यूसडे का टेम्परेचर आ जाएगा। तो -5 में जब आप -2 करोगे तो आपका आंसर आएगा -7। ओके, बिकॉज माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -5 डिग्री में से जब आप -2 को लेस करोगे तो आपके पास ट्यूसडे का जो टेम्परेचर आएगा वो आएगा -7 डिग्री सेल्सियस। उसमें से आपको क्या करना है, वेडनेसडे का टेम्परेचर निकालने के लिए 4 डिग्री सेल्सियस ऐड करना है। तो -7 में जब आप +4 करोगे तो आपका आंसर आएगा -3 डिग्री सेल्सियस, जो आपके वेडनेसडे का आंसर होगा। तो आप सभी को ये क्वेश्चन ट्राई करना है, उसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो, और आपको उसके लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम बता सको।